क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करना है, आपको इंफॉर्मेशन, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दे रखा है और इस इंफॉर्मेशन से आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की हमें ज़्यादा समझ नहीं है अभी, जैसे आपको पता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरेटिव बनाया है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको एक्सपेंसेस में मिलेंगी, इसका इनकम से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें एक्सपेंसेस में मिलेंगी। तो अगर आप एक्सपेंसेस में देखें, एक्सपेंसेस में आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो रॉ मटेरियल है। फिर दे रखा है चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। अब इसके नोट्स टू अकाउंट्स देखो, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आपको नोट नंबर 2 में ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब दो दो इन्वेंट्री है क्वेश्चन में। दो इन्वेंट्री का क्या मतलब है, इन्वेंट्री 3 हो सकती है, एक रॉ मटेरियल की, कच्चा माल, एक वर्क इन प्रोग्रेस की, जो अधूरा है, ना कच्चा है ना पूरा है, बीच में रुका हुआ है, और तीसरा फिनिश्ड गुड्स की। तीनों ही हमारे लिए इन्वेंट्री है। तो यहाँ पर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी खुद निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में दो ओपनिंग इन्वेंट्री हैं, हम दोनों को ऐड कर देंगे। एक आपको नोट नंबर 1 में दे रखी है 1,20,000 की, और एक आपको नोट नंबर 2 में दे रखी है 1 लाख की। 1 लाख की है, हाँ, 2,20,000 हो गया। ऐसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दो है आपके पास, 1,10,000 और 1,30,000। अब आपके पास दो इन्वेंट्री आ गई, तो आप एवरेज इन्वेंट्री तो निकाल ही सकते हैं। देखो हर चीज के मार्क्स हैं। आप अगर पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो जितना मैक्सिमम आता है, जो जो फॉर्मूले उससे रिलेटेड हैं, वो आप लिख कर आ जाए। 2,20,000 प्लस 2,40,000 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2,30,000। पहली चीज हो गई। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सॉरी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, इसका जो मेन फॉर्मूला है, इसमें उसका मेन फॉर्मूला यूज होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, अगर कोई है तो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमने अभी कैलकुलेट करी 2,20,000। नेट परचेज आपको नोट नंबर 1 में दे रखा है, खाली परचेज लिखा है, तो मान के जब क्वेश्चन में सिर्फ परचेज हो तो वो नेट परचेज ही माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं परचेज रिटर्न नहीं दे रखा है तो परचेज रिटर्न 0 होगा, तो यही नेट परचेज हो गया। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ध्यान से आपको नोट्स में मिलेंगे। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ 1,20,000। इसी में थर्ड नंबर पे, नोट नंबर 3 में थर्ड में दे रखा है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन, जिसमें से 40,000 जो है वर्कर्स का है, वर्कर्स यानी जिनको वेजेस दी हैं, तो वर्कर्स वाला 40,000 भी डायरेक्ट हुआ। अगले पेज पे नोट नंबर 4, फ्यूल एंड पावर 40,000, कैरेज 10,000, फ्रेट 15,000। पीछे मैंने सैलरी छोड़ दिया था, सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है।
और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऊपर डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, तो यही डायरेक्ट एक्सपेंस है। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,40,000। इससे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा सॉल्व करके। आपके पास एवरेज इन्वेंट्री है, आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल देंगे, जो आंसर आएगा। पॉइंट्स में 2 डिजिट तक लिखना है, अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो। पिछले क्वेश्चन में हमारा पूरा डिवाइड हो गया था तो एग्जैक्ट आ गया था। जहां डिवाइड नहीं होता है 3 तक डिवाइड करो, 3 डेसिमल के 3 प्लेस तक, और अप्रॉक्स करके 2 में लिखो आगे टाइम्स। तो ये कंप्लीट आप खुद कर लेंगे।